हेलो स्टूडेंट्स, आप जैव विविधता चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जैव विविधता की क्षति के बारे में बताया था। आइए देखते हैं जैव विविधता में क्षति के क्या कारण होते हैं। जैव विविधता में जो क्षति होती है वह किस कारण होती है, तो इसको आइए ध्यान से समझते हैं। मैं मनीष गुप्ता आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं जैव विविधता की क्षति के कारण। देखिए ध्यान से, जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर, देखिए जातियां जो हैं वह जिस दर से समाप्त हो रही हैं और इसका सामना पूरा विश्व कर रहा है, और इसके समाप्त होने के पीछे जो कारण है वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलाप है। जाति विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। तो मानव के द्वारा ऐसे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जिसके कारण जातीय विलोपन हो रहा है, अर्थात जातियां विलुप्त हो रही हैं। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। ठीक है, जातियों के गायब होने के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन। ठीक है, तो पहला जातियों के विलुप्त होने का कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन। देखिए ध्यान से, यह जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण का जो मुख्य कारण है वह है आपका आवासीय क्षति एवं विखंडन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाले आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय वर्षा वन पृथ्वी की 14% क्षेत्र में फैले थे। एक समय था जब वर्षा वन जो हैं वह पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन अब यह मात्र 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक समय था जब वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब तक आप इस अध्याय को पढ़ेंगे हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो चुके होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण जो है, ठीक है, वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होने वाली आवासीय क्षति, ठीक है, वह मानव के द्वारा ही किया जाता है। एक समय वर्षा वन जो है वह पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन अब जो है यह मात्र 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं फैले हुए हैं। ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब तक आप इस अध्याय को पढ़ेंगे हजारों हेक्टेयर, ठीक है, हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो चुके होंगे। विशाल अमेजन वर्षा वन, जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो जो आपका अमेजन वर्षा वन है उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत विशाल होता है। उसमें संभवतः करोड़ों जातियां निवास करती हैं। इस वन को सोयाबीन की खेती और जानवरों के चारागाह के लिए काट कर साफ कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस वन को जो है वह खेती के लिए, सोयाबीन के खेती के लिए और जानवरों के चारागाह के लिए काट कर साफ कर दिया गया है। संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी, संपूर्ण आवासीय क्षति के कारण अथवा अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन हुआ है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विशाल अमेजन वर्षा वन, ठीक है, जो विशाल अमेजन वर्षा वन है, जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उसमें संभवतः करोड़ों जातियां निवास करती हैं। इस वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों की चारागाह के लिए काट कर साफ कर दिया गया है। संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन हुआ है, जिससे बहुत सी जातियां के जीवन खतरे उत्पन्न हुए हैं।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा आवास के लिए जो क्षति की गई है उसके अलावा जो है प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन हुआ है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन का खतरा उत्पन्न हुआ है। जब मानव क्रियाकलाप द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में व्यक्त किया जाता है, तब जिन स्तनधारियों और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए तथा प्रवासी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिससे समष्टि में कमी होती है। तो आप देख रहे हैं कि जब जिन्हें अधिक आवास की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिन पक्षियों को अधिक आवास की ज़रूरत होती है और जो प्रवासी होते हैं वह स्वभाव वाले कुछ प्राणी जो हैं इस प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिससे उनके पॉपुलेशन में कमी आती है, उनके जनसंख्या में कमी आती है। ठीक है। तो मानव क्रियाकलाप द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में व्यक्त कर दिया जाता है, तब जिन स्तनधारियों और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए तथा प्रवासी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी समष्टि में कमी आती है, जिससे उनकी जनसंख्या कम हो जाती है। ठीक है। तो यह पहला कारण था आवासीय क्षति तथा विखंडन। दूसरा कारण है जैव विविधता के क्षति होने का, वह है अति दोहन। तो अति दोहन देखें ध्यान से। मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, तब इस प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां, स्लीटर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर विलुप्त हुई हैं। आज बहुत सारी समुद्री मछलियों आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही हैं, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की जातियां खतरे में हैं। ठीक है। तो दूसरा जो है विविधता के क्षति का कारण है वह है अति दोहन। मानव जो है हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, तब इन प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन शुरू हो जाता है। मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां, ठीक है, स्लीटर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर विलुप्त हुई हैं। आज बहुत सारी समुद्री मछलियों आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही हैं, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की जातियां खतरे में हैं। ठीक है। जो तीसरा जो है जैव विविधता की क्षति का कारण है वह है विदेशी जातियों का आक्रमण। देखिए ध्यान से, विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तो उसके प्रभाव से उनमें से कुछ आक्रामक होकर जो स्थानीय जातियां हैं में कमी आ जाती हैं या फिर वह विलुप्त का कारण बनती हैं। ठीक है। तो जो विदेशी जातियां हैं उनके प्रभाव से स्थानीय जातियों की संख्या कम हो जाती हैं या फिर वह विलुप्त हो जाती हैं। जैसे जब नील नदी की मछली, ठीक है, जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़, ठीक है, सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं। ठीक है। तो जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिचलिड मछलियां की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं। आप गाजर घास, पार्थेनियम, लौटाना, ठीक है, और हाइसिंथ जैसी आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण को होने वाली क्षति और हमारी देशज जातियों के लिए पैदा हुए खतरे से अच्छी तरह परिचित हैं। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश कैलेरियस
गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया। ठीक है, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों की मूल असल कमीन अर्थात कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मत्स्य पालन के उद्देश्य से जो है अफ्रीका से कैटफिश जिसका नाम था क्लैरियस गैरीपाइनस, इस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछली जो है हमारी नदियों की मूल जो असल कमीन है अर्थात कैटफिश की जातियां हैं उनके लिए खतरे पैदा कर रही हैं। ठीक है, अगला है आपका जैव विविधता की क्षति का कारण, वह है सहविलुप्तता। सहविलुप्तता, तो ध्यान दें, जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर निर्भर रहने वाली, ठीक है, उनके साथ रहने वाली, उन पर आधारित जो दूसरी जातियां जंतु और पादप होते हैं वह भी विलुप्त होने लगते हैं। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण विकसित परागणकारी सहोपकारिता का है, जहां एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिस कीट जो है वह जिस पादप पर निर्भर है, अगर वह पादप विलुप्त हो जाता है तो वह कीट भी विलुप्त हो जाता है। तो इसे सहविलुप्तता कहते हैं कि जब एक जात विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। दूसरा उदाहरण जो है विकसित परागणकारी सहोपकारिता का है, जहां पर एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जैव विविधता की क्षति का कारण पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बताया गया कि जैव विविधता की क्षति के जो प्रमुख कारण हैं उसमें पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन, दूसरा आपने देखा अतिदोहन, तीसरा आपने देखा विदेशी जातियों का आक्रमण और लास्ट में आपने देखा सहविलुप्तता। तो यह मुख्य रूप से 4 कारण हैं जिनके कारण जैव विविधता की क्षति होती है। थैंक यू।